गन्ने का कीमती रस। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामपुर नामक एक जगह थी। ये गांव अपने खेतों और गन्ने की खेती के लिए मशहूर था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। जब भी ठंडी हवा चलती, गन्ने की बालियां लहराती और लगता मानो खेत कोई गीत गा रहे हों। इसी गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। हरिराम के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत हमेशा उससे खेल खेलती रहती थी। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी गुड़िया। गांव के दूसरे किसान गन्ने की फसल काटकर रस निकालते, गुड़ बनाते और शहर बेचकर अच्छा पैसा कमाते। लेकिन हरिराम के पास इतना सामर्थ्य नहीं था। उसे तो दिन भर दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता और शाम को मजदूरी के पैसे से घर चलाना पड़ता। गन्ने का सपना। हरिराम की एक पुरानी इच्छा थी, काश मेरे पास भी अपने गन्ने के खेत होते। मैं भी अपने बैलों से गन्ना पेरता, मीठा रस निकालता और गुड़ बनाकर बेचता। कभी कभी जब वह गांव की कोल्हू गन्ना पेरने वाली लकड़ी की चरखी पर रस बहते देखता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। बच्चे दौड़कर उस मीठे रस की एक दो घूंट पी लेते और खुश हो जाते। लेकिन हरिराम के लिए ये सपना ही था। किस्मत का मोड़। एक दिन की बात है। गांव के बाहर वाली सड़क पर एक बैलगाड़ी पलट गई। गाड़ी में गन्ने के बंडल भरे थे। आसपास कोई नहीं था। हरिराम उसी रास्ते से खेत की ओर जा रहा था। उसने गाड़ी वाले को देखा, जो चोटिल होकर जमीन पर पड़ा था। हरिराम तुरंत दौड़ा, उस आदमी को पानी पिलाया, चोट बांधी और पास के गांव तक उसे पहुंचाया। वह आदमी शहर का व्यापारी था जो गन्ना खरीदने आया था। उसकी गाड़ी के गन्ने बिखरे पड़े थे। व्यापारी ने कहा, भाई तुम बहुत नेक इंसान हो। अगर तुम चाहो तो ये गिरे हुए गन्ने अपने घर ले जाओ। मैं इन्हें अब नहीं ले जा पाऊंगा। हरिराम पहले तो झिझका, लेकिन फिर सोचा कि यह भगवान का दिया अवसर है। उसने गन्ने के बंडल अपने घर ले जाकर सुरक्षित रख दिए। पहली बार रस। अगले दिन हरिराम ने गांव के एक पुराने कोल्हू वाले से थोड़े पैसे उधार लेकर गन्ना पेरवाया। जब रस बहना शुरू हुआ तो बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। गुड़िया बोली, बाबा ये रस तो बहुत मीठा है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मानो उनका सपना सच हो गया। हरिराम ने रस से गुड़ बनाया और पास के कस्बे में बेच आया। थोड़े ही समय में उसे अच्छा पैसा मिल गया। गन्ने का रस बेचकर जब हरिराम कुछ सिक्के लेकर घर लौटा तो उसकी आंखों में चमक थी। पत्नी गौरी ने उसे देखते ही पूछा, कितना मिला जी? हरिराम मुस्कुराया और बोला, गौरी देखो, ये पूरे 30 रुपये हैं। इतने पैसों से हम हफ्ते भर का राशन आराम से खरीद सकते हैं। गौरी की आंखें खुशी से भर आईं। बच्चे राजू और गुड़िया भी खुश होकर उछल पड़े। वे सोच रहे थे कि अब घर में गुड़ से बनी मीठी रोटियां और लड्डू खाने को मिलेंगे। गांव में चर्चा। गांव के लोगों को जब पता चला कि हरिराम ने गन्ने का रस बेचकर पैसे कमाए हैं तो सब चकित रह गए। कई लोग तो हंसने लगे, अरे ये हरिराम भी ना मजदूर आदमी होकर अब व्यापारी बनेगा। गन्ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा काम सबके बस की बात नहीं। लेकिन कुछ लोग चुपचाप हरिराम की मेहनत देख रहे थे। वे समझ गए थे कि अगर यह आदमी लगन से काम करे तो आगे बढ़ सकता है। मेहनत और संघर्ष। हरिराम ने तय कर लिया कि वह इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने कस्बे से थोड़ा और गन्ना उधार में खरीदा और फिर से रस बनाकर गुड़ तैयार किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा कारोबार चल निकला। गौरी और बच्चे भी उसका हाथ बटाने लगे। राजू रस को बर्तनों में भरता, गुड़िया पत्तों में गुड़ लपेटने का काम करती। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ पकाती और हरिराम बाजार जाकर बेच आता। कुछ ही महीनों में उनके घर की हालत सुधरने लगी। पहले जो मिट्टी का टूटा जो पड़ा था, अब उसकी मरम्मत हो गई। बच्चों को पढ़ाई के लिए कॉपियां और पेंसिलें मिलने लगीं। ईर्ष्या का बीज। लेकिन गांव में सबको यह मंजूर नहीं था। जमींदार भानु सिंह, जिसके खेतों में हरिराम मजदूरी करता था, ये सब देखकर जलने लगा। उसे लगा कि अगर मजदूर ही व्यापारी बनने लगे तो उसकी इज्जत घट जाएगी। भानु सिंह ने अपने कारिंदों से कहा, ये हरिराम ज्यादा उड़ने लगा है, इसे सबक सिखाना होगा। गन्ने का रस इसकी तरक्की नहीं बल्कि बर्बादी बनेगा। पहला वार। एक दिन जब हरिराम बाजार गुड़ बेचने गया तो भानु सिंह के आदमियों ने उसके रास्ते में रोड़ा अटकाया। उन्होंने उसके गुड़ के बर्तन गिरा दिए और कहा, ये काम तेरे बस का नहीं, मजदूरी ही कर वरना पछताएगा।
हरिराम ने दुखी होकर टूटा हुआ बर्तन उठाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर गन्ने के रस में मिठास है तो भगवान जरूर मेरी मेहनत का फल देंगे। नया मोड़। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक मेले का आयोजन हुआ। हरिराम ने सोचा कि क्यों न इस मेले में जाकर गन्ने का रस और गुड़ बेचूं। उसने पत्नी से कहा, गौरी, इस बार हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। मेले में हजारों लोग आते हैं, अगर हमारा सामान बिक गया तो अच्छे पैसे मिलेंगे। गौरी ने हिम्मत बंधाई, हाँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत का फल कभी खराब नहीं होता। हरिराम बैलगाड़ी में गन्ने के बंडल और गुड़ के डिब्बे भरकर मेले की ओर निकल पड़ा। मेले की तैयारी। मेले का दिन था। सुबह से ही गांव और आसपास के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकल पड़े। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। जगह जगह झूले, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की गाड़ियां लगी थीं। हरिराम भी अपने बैलगाड़ी पर गन्ना और गुड़ लेकर मेले पहुंचा। उसने कोल्हू लगवाया और रस निकालने की तैयारी शुरू कर दी। बच्चे और औरतें पास आकर उत्सुकता से देखने लगे। गन्ने का मीठा रस कलश में टपकते ही एक मीठी सुगंध फैल गई। पहला स्वाद। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, काका, मुझे एक गिलास रस दो। हरिराम ने मुस्कुराकर मिट्टी का गिलास भरकर उसे दिया। बच्चे ने रस पिया और खुशी से बोला, वाह, कितना मीठा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कोई रस पीकर ताजगी महसूस करता तो कोई गुड़ खरीद लेता। कुछ ही घंटों में हरिराम का सारा रस बिक गया और गुड़ भी लगभग खत्म हो गया। लोग कहने लगे, ये गन्ने का रस तो सचमुच कीमती है। इतना शुद्ध और स्वादिष्ट रस हमने पहले कभी नहीं चखा। किस्मत की चमक। मेले से हरिराम पूरे 50 रुपये कमा कर लौटा। यह उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। उसने घर आकर पैसे पत्नी गौरी के हाथों में रख दिए। गौरी की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को गले से लगा लिया और बोली, देखा जी, भगवान ने हमारी मेहनत रंग लाए। अब हम अपने बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे। राजू और गुड़िया खुशी से उछलने लगे। राजू बोला, बाबा, अब मैं पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। भानु सिंह की जलन। लेकिन गांव के जमींदार भानु सिंह को ये सब बर्दाश्त न हुआ। उसने अपने आदमियों से कहा, हरिराम को रोको, वरना यह मजदूर हम सबको पीछे छोड़ देगा। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे हैं। इसे खत्म करना होगा। उसने एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलवा दी कि हरिराम गन्ने में मिलावट करता है, उसका रस शुद्ध नहीं है। सच्चाई की जीत। एक दिन पंचायत बुलाई गई। भानु सिंह ने सबके सामने कहा, हरिराम गन्ने में गंदगी मिलाता है, इसका रस लोगों की सेहत खराब करेगा। हरिराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, भानु सिंह जी, मैं गरीब आदमी हूं लेकिन झूठा नहीं। मैं मेहनत की कमाई खाता हूं। अगर मेरा रस गंदा निकले तो मैं ये कारोबार छोड़ दूंगा। पंचायत ने फैसला किया कि सबके सामने रस निकाला जाए। हरिराम ने ताज़ा गन्ना पैरा और रस निकालकर सबको पिलाया। रस इतना मीठा और शुद्ध था कि सबने भानु सिंह की बात झूठी समझी। गांव के बुजुर्ग बोले, हरिराम सच्चा और ईमानदार है, उसका रस सचमुच कीमती है। भगवान उसकी तरक्की करे। नई उम्मीद। पंचायत के बाद गांव में हरिराम की इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उससे गन्ना खरीदने और गुड़ मंगाने लगे। बच्चे भी स्कूल जाने लगे। लेकिन भानु सिंह चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उसने तय किया कि अगली बार ऐसी चाल चलेगा जिससे हरिराम की मेहनत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। भानु सिंह की साजिश। पंचायत में शर्मिंदा होने के बाद भी भानु सिंह का अहंकार शांत नहीं हुआ। वह सोचने लगा, अगर हरिराम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो लोग हमारी जमींदारी भूल जाएंगे। उसे रोकना ही होगा। उसने अपने कारिंदों को बुलाकर कहा, अगली बार जब ये गन्ना लेकर कस्बे या मेले में जाए तो इसके बैलगाड़ी में आग लगा देना। इससे इसका सब सामान नष्ट हो जाएगा और इसे दोबारा खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। कारिंदों ने हामी भर दी। मेहनत का नया सफर। उधर हरिराम अपने काम में और भी मन लगाने लगा। अब गांव के लोग उससे गन्ना खरीदने लगे थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाने लगे थे। गौरी हर दिन भगवान के मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारी मेहनत पर किसी की बुरी नज़र न लगे। हरिराम ने इस बार कस्बे के बड़े हाट साप्ताहिक बाजार में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वहां ज्यादा लोग आएंगे और उसका माल अच्छे दाम में बिकेगा। धोखे का वार। जिस दिन वह हाट की ओर निकला, भानु सिंह के कारिंदे घात लगाए बैठे थे। रात के अंधेरे में उन्होंने बैलगाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते गन्ने और गुड़ के बंडल जलकर राख हो गए।
हरिराम ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर बैलों को खोलकर सुरक्षित कर पाया, लेकिन उसकी मेहनत का सब कुछ जलकर खत्म हो गया। गौरी और बच्चे जब ये खबर सुनकर पहुंचे, तो वे भी रो पड़े। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, अब हम क्या करेंगे जी? सब जल गया। गांव वालों की सहानुभूति। गांव के लोग ये देखकर दुखी हो गए। वे जानते थे कि हरिराम मेहनती और ईमानदार है। कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, मत घबराना। गन्ने का रस आग से भले नष्ट हो गया हो, लेकिन तेरी मेहनत की मिठास अभी बाकी है। हम सब तेरे साथ हैं। लोगों ने मिलकर हरिराम को फिर से गन्ना और कुछ पैसे दिए। फिर से उठ खड़ा होना। हरिराम ने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, अगर आज हारा तो मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। नहीं, मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। उसने नए जोश के साथ गन्ना खरीदा और कोल्हू लगाकर फिर से रस निकालना शुरू किया। गांव वाले उसके पास आने लगे और बोले, हरिराम, तेरे रस में भगवान की मिठास है। हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। भानु सिंह की बेचैनी। ये सब देखकर भानु सिंह और भी परेशान हो गया। उसकी चाल असफल हो चुकी थी। गांव वाले अब हरिराम को ज्यादा सम्मान देने लगे थे। भानु सिंह ने गुस्से में कहा, अब यह मजदूर नहीं, गांव का हीरो बनता जा रहा है। इसे गिराने के लिए मुझे और बड़ी चाल चलनी होगी।